हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे रजिस्टर एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हम अपने आप को किस तरीके से कर सकते हैं इन केस ऑफ डिसीज्ड पर्सन। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में हम किस तरीके से अपने आप को इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसका लाइव डेमो देखेंगे। अपना आज का टॉपिक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारा नाउ द टैक्स यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। तो आइएगा हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो ये विंडो शो हो रही है आपके सामने, ये है इनकम टैक्स पोर्टल की विंडो जिस पर मैंने लॉगिन पहले से किया हुआ है। और इसके अंदर जो ये टैब शो हो रहा है अथोराइज्ड पार्टनर, तो इस पर जाकर हमें रजिस्टर एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी पर क्लिक करना होगा। और ये स्टार्ट करने से पहले, लेट गेट स्टार्ट से पहले इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो हमें एक बार पहले देख लेनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, ताकि हम जिस पर्पज के लिए ये काम कर रहे हैं वो आसानी से सॉर्ट आउट हो जाए। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि जो ये विंडो है ये 15 मिनट तक काम करेगी। इससे ज्यादा हम अगर इस पे इसको वर्क करेंगे तो इसमें सेशन एक्सपायर हो जाएगा और ये हमें मतलब यहाँ से लॉग आउट कर देगी। उसके बाद है सिक्योरिटी पर्पज के लिए इस विंडो पर डिसेबल कर दिए गए हैं कौन कौन से बटन, डबल क्लिक का बटन, बैक स्पेस, फॉरवर्ड और रिफ्रेश के जितने भी टैब हैं, जो भी टैब हैं वो डिसेबल कर दिए गए हैं। यदि हम इन पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेशन एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट हम अटैच करें इस एप्लीकेशन के साथ, उन में से किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अल्ट्रेशन या करेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर यदि वो है तो प्लीज आप उसे दोबारा बनवा लें, अदरवाइज उन डॉक्यूमेंट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद और इंस्ट्रक्शन दी गई है थिंग्स यू शुड नाउ बिफोर प्रोसीडिंग। तो हमारा केस है डिसीज्ड पर्सन के केस में हम अपने आप को लीगल हायर के रूप में किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव एसएससी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ डिसीज पर्सन, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हायर प्रूफ एज पर नॉम। ये एज पर नॉम क्या है, ये इसमें है कोई कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है, सक्सेसर ऑर्डर। उसके बाद फैमिली पेंशन की जो आईडी होती है, फैमिली पेंशन ऑर्डर जो होता है उसमें उस पर्सन का नाम हो जिसे हम एज ए लीगल हायर रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद जो बैंक मैनेजर है वो एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। वो कैसे करेगा, उसके पास उस डिसीज पर्सन का जो अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट में जो भी नॉमिनी फीड किया गया है या रजिस्टर्ड किया गया है उस नॉमिनी का नाम लिख के बैंक मैनेजर एक लेटर इशू कर देगा कि यह पर्सन इस डिसीज पर्सन का लीगल हायर के रूप में काम करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या दिया गया है, कॉपी ऑफ ऑर्डर पास्ड इन द नेम ऑफ डिसीज पर्सन। यह उस केस में अप्लीकेबल होगा जब हम किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, जो ऑर्डर डिसीज पर्सन के नाम से इशू किया गया उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पांचवा जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बताया, कॉपी ऑफ लेटर ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड। अब ये ऑप्शनल है और इसका फॉर्मेट भी दिया गया है, अदरवाइज ये केवल इतना लिख देते तो हमें मुश्किल हो जाती है कि हम किस तरीके से टाइप करवाएं, कैसे टाइप करवाएं। तो इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट ये दिया गया है, ये इसका फॉर्मेट है लेटर ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू एंड नोटराइज इट। तो जो ये लेटर है, इस लेटर ऑफ इनविटी बॉन्ड को हम 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर टाइप करवा के एज इट इज जैसे दिया गया है, इसमें हम डिसीज पर्सन का नाम, डेट ऑफ डेथ या स्थान जो भी है वो हम फीड करेंगे और जो लीगल हायरर हैं उस पर्सन के, उस इस एफिडेविट में हम उनके नाम टाइप करवाएंगे, नाम, पैन नंबर, एड्रेस, रिलेशन क्या था डिसीज पर्सन के साथ और एज क्या है उसकी। ये सब पूरा करने के बाद हम इसको नोटराइज कर लेंगे और नोटराइज करवाने के बाद हम इसको पीडीएफ में स्कैन कर कर अपने पास सेव कर लेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे, इन सभी की हमें एक एक कॉपी पीडीएफ में रखनी होगी। ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें चाहिए, वो हमें पीडीएफ में हम ले लेंगे। उसके बाद इस पोर्टल पर आकर हम
ऑथोराइज पार्टनर पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे और लेट्स गेट स्टार्ट पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये विंडो आपके सामने आएगी। इसमें एक्टिव रिक्वेस्ट और इनएक्टिव रिक्वेस्ट 00 शो रही है अभी। तो इसमें हम क्रिएट न्यू विंडो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें रीजन पूछेगा कि कैटेगरी क्या है आपकी। तो हम डिसीज्ड के केस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ डिसीज्ड पर्सन हम सिलेक्ट करेंगे। लीगल हायर हम रजिस्टर करना चाहते हैं डिसीज्ड पर्सन के केस में। तो यहाँ पर हम डिसीज्ड पर्सन का पैन नंबर लिखेंगे। जब भी हम किसी मृतक व्यक्ति का यहाँ पर पैन नंबर लिखेंगे तो उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये सिस्टम ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो मैं एक बार डाल के चेक करवा देता हूँ। ये हमने पैन नंबर लिखा और टैब प्रेस किया तो उस पर्सन का नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो हो गई। उसके बाद डेट ऑफ डेथ हम यहाँ लिखेंगे। डेट ऑफ डेथ लिखने के बाद रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन के हम क्यों रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी अपील फाइल करने के लिए कर रहे हैं, या रिफंड की रिक्वेस्ट रिजनरेट करने के लिए, या फिर उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जिस पीरियड में वो जीवित था उस पीरियड तक की, या कोई नोटिस आया हमारे पास उसका जवाब देने के लिए, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। हम इनमें से किसी एक पर हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है डिटेल ऑफ लीगल हायर। जो हमने नोटराइज जो एक एफिडेविट लिया है, लेटर ऑफ इम्यूनिटी बॉन्ड या लीगल हायर का जो भी सर्टिफिकेट है, उसमें कितने लीगल हायरर हैं, एक है, दो है, जितने भी हैं हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। टैब दबा देंगे। टैब दबाने के बाद क्या होगा, एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर लीगल हायर का नाम, फिर वो उसका पूछता है कि आइडेंटिटी क्या दे रहे हैं आप, आधार कार्ड का नंबर, और उसको पीडीएफ में बना के यहाँ पर हम अटैच कर देंगे पीडीएफ की कॉपी, यानी कि आधार कार्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट हमने, उसके बाद क्या होगा कि हम बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रिटर्न फाइल करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड कंपलसरी है। तो इनमें से जो भी उसके अकाउंट हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के, जितने भी अकाउंट उसके पोर्टल में शो हो रहे हैं, वो सारे के सारे उन अकाउंट्स की डिटेल आ जाएगी। उनमें से हम कोई भी एक सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद डिसीज्ड पर्सन के जो डॉक्यूमेंट हमने अभी तक देखे थे वो सारे के सारे हम पीडीएफ में ले लेंगे, अलग अलग डॉक्यूमेंट, और कोई भी पीडीएफ की फाइल का साइज 5 MB से ज्यादा न हो। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ डिसीज्ड पर्सन। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी। उसके बाद लीगल हायर प्रूफ एज पर द नॉर्म। अब यहाँ पर जो ये आई बना हुआ है हम इस पे क्लिक करेंगे और ये देख लेंगे कौन कौन से लीगल हायर के वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहला इसमें डॉक्यूमेंट है द लीगल हायर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, उसके बाद रिवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा जो भी लीगल हायर का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, रिवेन्यू अथॉरिटी मीन तहसीलदार। उसके बाद सर्वाइविंग फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लोकल रिवेन्यू अथॉरिटी। उसके बाद द रजिस्टर्ड विल हो सकती है। फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट इशू हो सकता है, इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। लेटर इशूड बाय द बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन in their letterhead with seal and signature mention the particular of the nominee or joint account holder to the account of the deceased at the time of the डिमिस। यानी कि जब वो एक्सपायर हुआ उसका कोई भी अकाउंट था बैंक में और उसमें कोई नॉमिनी रजिस्टर्ड था, वो सारी चीजें लिख के अपने बैंक के लेटर पैड पे विच टाइम पर साइन एक लेटर इशू कर देगा। उसके बाद जो भी अपने अभी डॉक्यूमेंट देखे, यदि हिंदी और इंग्लिश से किसी दूसरी लैंग्वेज में है तो हमें इनका एक हिंदी और इंग्लिश में वर्जन बनवाकर वो इसके साथ में अटैच करना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद है ऑर्डर की कॉपी, यदि हम अपील करना चाहते हैं तो। ठीक है, कोई नोटिस आया है उसकी कॉपी, ऑर्डर या नोटिस का डिफरेंस नंबर और डेट हम यहाँ पर लिखेंगे। डॉक्यूमेंट जो हिंदी या इंग्लिश में है तो हम यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नो करेंगे तो उनका हिंदी या इंग्लिश में वर्जन हम लिखेंगे। उसके बाद इम्यूनिटी बॉन्ड जो भी हमने देखा था वो इसके यहाँ पर अटैच करके और कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसी वेरिफिकेशन पार्ट आएगा हमारे ईमेल आईडी पर, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के प्रोफाइल में जो ईमेल आईडी और मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ पर डाल के और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, विद इन 7 days डिपार्टमेंट इस एप्लीकेशन पर एक्शन लेगा और यहाँ पर जो हमारी ये जो एक्टिव रिक्वेस्ट और नॉन एक्टिव रिक्वेस्ट थी, यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट शो हो जाएगी एक्सेप्ट या रिजेक्ट। एक्सेप्ट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो भी डिसीज्ड पर्सन है उसकी आईटीआर इजीली फाइल कर पाएंगे। अब वो आईटीआर कैसे फाइल होगी
उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम बताएंगे कि आपको आईटीआर कैसे फाइल होगी। वैसे मैं बता दूं, जो ये प्रोफाइल शो हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट प्रोफाइल एज ए लीगल हायरर और सेल्फ। यदि हम अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो सेल्फ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और लीगल हायरर की यदि आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो हम एज ए लीगल हायरर सेलेक्ट करने के बाद ये सारी की सारे विंडो फेस जो डिसीज्ड पर्सन का जो पोर्टल होता था वो ओपन हो जाएगा, और फिर हम जैसे अपने नॉर्मल आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, ई फाइल पर जाके रिटर्न फाइल कर देंगे। जो भी हम रिटर्न फाइल करेंगे वो फिर डिसीज पर्सन की रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो कि हम किस तरीके से डिसीज पर्सन के केस में अपने आप को लीगल हायरर अपॉइंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियो हमने ये बनाई है प्लीज आप उसे शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तब तक हम नई वीडियो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।